नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एवनारा वर्ल्ड में। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पार्ट 16 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला प्रश्न है, द एरिया वाइज फिल इन द ब्लैंक्स इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है गाइज, ये हम सभी जानते ही है कि एरिया वाइज सबसे बड़ा जो कौन सा आपके पास राजस्थान, और जनसंख्या वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य जो कौन है आपके पास उत्तर प्रदेश। ठीक है गाइज, इस चीज़ को आप याद रखिए। तो एरिया वाइज पहले स्थान किसका आता है? राजस्थान का आता है। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और जनसंख्या वाइज सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला प्रश्न है, द दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। दुलहस्ती जल शक्ति परियोजना स्थित है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर। इसका जो राइट आंसर है गाइज, ये दुलहस्ती परियोजना, जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पे आपकी? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जेट स्ट्रीम इज है। जो जेट स्ट्रीम है वो क्या है? लोकल विंड है, बाम करंट है, ट्रिब्यूटरी है, अपर एयर वेस्टलरीज है। इसका जो राइट आंसर है गाइज, जो जेट स्ट्रीम है ये किसकी कैटेगरी में आता है? ऊपरी हवा वेस्टर लाइंस, यानी कि अपर एयर वेस्टलरीज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग रूल्स वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। सॉरी, विच ऑफ द फ्लोइंग रूलर्स वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता था, या कौन भारत के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्ता। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स इज डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता के रूप में वर्णित है। आपका ऑप्शन है राजा राममोहन राय, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। इसका जो राइट आंसर है गाइज, राजा राममोहन राय, यानी कि राजा राममोहन राय को क्या कहा जाता था गाइज? फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और जो राजा राममोहन राय ने जो स्थापना की थी, आपकी किसकी स्थापना की थी? अपना स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इन्होंने जो एक इंडियन नेशनलिज्म की शुरुआत सबसे पहले भारत में की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कहा जाता है। वास्को डी गामा वॉज डिस्कवर्ड इन न्यू सी रूट टू इंडिया बिलोंग टू। यानी वास्को डी गामा जिसने भारत आने का नया समुद्री मार्ग खोजा, किस देश का था? स्पेन, इटली, डेनमार्क, पुर्तगाल। ये जो आपका जो वास्को डी गामा कहाँ का था? ये पुर्तगाल का था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हु गॉट कंस्ट्रक्टेड फतेहपुर सिकरी, यानी कि फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया था? बाबर, औरंगजेब, शाहजहां या अकबर? इसका जो राइट आंसर है गाइज, अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हु हैज रिटन द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आपका ऑप्शन है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। ये किसने लिखी थी ये पुस्तक? महात्मा गांधी, विवेकानंदा, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका जो राइट ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू की बहुत ही फेमस बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो आप इसको पढ़िएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशंस एजेंसीज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स? एमनेस्टी इंटरनेशनल, सुलभ इंटरनेशनल, पीटा, पीटीआई। यानी कि प्राणियों के कल्याण के लिए निम्न में से कौन सा संगठन एजेंसी कार्यरत है? इसका जो राइट आंसर है पीटा, पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये जो है क्या है? दिस ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग बैंक्स इज नोन एज द अपेक्स बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया। आपका ऑप्शन है, यानी कि हिंदी में बताता हूँ, निम्न में से कौन सी बैंक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित क्रियाएं एवं कृषि के लिए अपेक्स बैंक के रूप में जानी जाती है? बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नबार्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है नबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई? 1982 में। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है गाइज? वो है आपका मुंबई में। अगला प्रश्न है, अर्निंग ऑफ स्टॉक पे टू शेयर होल्डर्स इज नोन एज। सकंद से प्राप्त कमाई अंशधारकों को भुगतान की जाए कहलाता है। आपका ऑप्शन है प्रॉफिट, बोनस, डिविडेंड या इंटरेस्ट। इसका जो राइट आंसर है वो क्या कहलाता है? डिविडेंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डिविडेंड।
अगला प्रश्न है द नेम हरिशंकर प्रसाद चौरसिया इज एसोसिएटेड विद फिल इन द ब्लैंक्स इंस्ट्रूमेंट। आपके पास ऑप्शन है हरिशंकर प्रसाद जो चौरसिया किस वाद्य से संबंधित थे, तबला, सरोद, सितार या बांसुरी। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो बांसुरी से संबंधित है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ द कंट्री इंडिया। अपने देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसका जो राइट आंसर है गाइज, देखिए ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में से हमने लिया हुआ ये क्वेश्चन पेपर HPSSC का। तो इसमें राजीव गांधी खेल रत्न 2021 से पहले राजीव गांधी खेल रत्न था। अभी हाल ही में हम सभी जानते ही है कि ओलंपिक में इंडिया टीम ने हॉकी में जो क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल कर क्या रखा, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो अब के आंसर के अनुसार जो अपकमिंग एग्जाम्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपने क्या लिखना है, मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जिसने जादूगर कहा जाता था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, लेकिन ओल्ड के अनुसार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है। अगला प्रश्न है बाहट इज द करेंसी ऑफ, बाहट करेंसी मुद्रा इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और म्यांमार। इसका जो राइट आंसर गाइज बाहट थाईलैंड की जो क्या है करेंसी है बाहट। ओके गाइज। अगला प्रश्न है हमारे पास कि द आइडिया ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम, यानी कि भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मूलभूत अधिकारों का आस्थगन का विचार लिया गया है अर्स्ट वाइल USSR, जर्मनी, जापान और USA। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो जर्मनी से हमने क्या किया हुआ है, लिया हुआ है। क्या गाइज सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी हमने जर्मनी से लिया हुआ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और USSR यूनियन ऑफ सोवियत स्टेट रिपब्लिक जो ये अपना था उस टाइम 1991 में ये ब्रोक हुआ था, जिसमें सबसे बड़ी कंट्री कजाकिस्तान थी, इस साइड को रशिया निकला। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या हुआ, डिवाइड हुआ 1991 में। रशिया को पूरे को पहले USSR के नाम से जाना जाता था। ओके गाइज, तो अगला प्रश्न है हु अमंग द फ्लोइंग इज बेस्टेड विद द पावर्स टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। निम्न में से किसके पास राष्ट्रीय आपातकाल अथवा वित्तीय आपातकाल घोषणा करने की शक्ति नियत है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल मिनिस्टर इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो 191 हम सभी जानते हैं ये पावर जो प्रेसिडेंट के पास होती है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंडर आती है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की। लेकिन अभी इंडिया में आज तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी हुई है। और नेशनल इमरजेंसी जो आती है आर्टिकल 352 के अंडर, अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। जैसे हमारे जो जैसे वर्ल्ड वार के टाइम लगती है, जैसे इंटरनल इमरजेंसी के कारण भी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम 1977 के आसपास। ठीक है, तो स्टेट इमरजेंसी आती है आर्टिकल 356 के अंडर। तो ये प्रेसिडेंट के पास जो क्या होती है पावर नियत होती है। अगला प्रश्न है द कंप्लीट सीरीज इज, श्रृंखला पूर्ण कीजिए 2, 5, 10, 17, 26। इसके बाद जो आपके पास सीरीज आएगी गाइज वो आएगी 37, ऑप्शन सी इज द राइट। आप इसको कीजिए अपनी कॉपी में तो आपका यही आंसर आएगा। इन ए सर्टन लैंग्वेज स्माइल इज रिटन एज 19139125, हाउ विल यू राइट होटल यूजिंग द सेम लैंग्वेज। अगेन अल्फ़ाबेटिकली इसको रीअरेंज लिखिए, सर अल्फ़ाबेट्स लिखिए, 1 से लेकर 26 तक लेटर्स लिखिए, फिर उसको कंपेयर कीजिए कौन से नंबर से कंपेयर किया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन डी। अगला प्रश्न चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू बीट अबाउट द बश। आपका ऑप्शन है टू रेज अलार्म, टू एम्फेसाइज ए पॉइंट, टू टॉक अबाउट यूजलेस थिंग्स, टू वर्क वेरी हार्ड। तो 94 का जो राइट आंसर होगा टू टॉक अबाउट यूजलेस थिंग्स, यानी कि टू बीट अबाउट द बश। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिज एंड सेक्सुअल रिलेशन, बाइगट, वैरन, मोनोगामी या सेलिबेसी। इसका जो राइट आंसर होगा गाइज उसको बोलेंगे हम सेलिबेसी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द चाइनीज गुड्स आर इन्फीरियर फिल इन द ब्लैंक्स द क्वालिटी गुड्स ऑफ इंडिया। इसमें आपने प्रपोजिशन लगाना है, इसमें जो राइट प्रपोजिशन यूज होगा वो होगा टू, यानी कि द चाइनीज गुड्स आर इन्फीरियर टू द क्वालिटी गुड्स ऑफ इंडिया। यानी कि जब भी हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं गाइज, प्रपोजिशन टू यूज़ करते हैं। ठीक है गाइज, जैसे ही इज़ बेटर, जैसे ही इज़ यंगर टू, ही इज़ इंटेलिजेंट टू, इस तरह से। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड जेनिथ, चार्म, टॉप, फेमिनिन या लीगल। इसका जो राइट आंसर होगा टॉप। जेनिथ क्या होता है बॉटम, और इसका जो अपना सॉरी करेक्ट मीनिंग पूछा है, एंटोनियम नहीं पूछा हुआ है। करेक्ट मीनिंग वर्ड का क्या होगा टॉप, जेनिथ क्या होगा टॉप, और बॉटम जेनिथ और बेनीथ इस तरह से इसको कहा जाता है।
भांगो छिंका टूटा, बिल्ली के भांगो छिंका टूटा मुहावरे का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है मेहनत का फल मिलना, चतुराई का फल मिलना, अचानक लाभ होना, असावधानी वश नुकसान होना। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज अचानक लाभ होना, यानी कि बिल्ली के भांगो छिंका टूटना। अगला प्रश्न है तुरंग का पर्यायवाची है हवा, लहर, मोर या अशव। इसका जो राइट आंसर है गाइज अशव, यानी कि घोड़ा, तुरंग। अगला प्रश्न है उन्नति का संधि पीछे चुनिए। आपका ऑप्शन है उम प्लस नति, उन प्लस अति, उत प्लस नति या उण प्लस नति। इसका जो राइट आंसर होगा गाइज उत प्लस नति, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो गाइज ये था हमारे पास पार्ट 16। जल्दी हम आपके बीच में 17 पार्ट नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स आपके आ रहे हैं HPSSC के, ये वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है। जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले आप इनको अवश्य देख के जाए। अगर आपके 5 क्वेश्चन भी इन सभी वीडियो को देखने के बावजूद भी आते हैं तो वो कटअप में बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है। आपने अगर लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स की कटअप देखी होगी कि 0.5 से भी कई बार आप फाइनल कटअप में रह जाते हैं। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है इससे आप समझ सकते हैं। इट्स लाइक ए पैनेशिया फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो प्लीज़ मस्ट watch all this video before your exam. Thank you very much.